हेलो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अर्श मलिक और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़ीरो से हीरो कैसे बने। कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल गरीब भी हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सब कुछ बदल सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, आप अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकते हो। इवन आपके पास पैसे भी नहीं है और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी इतना मतलब मजबूत नहीं है या इतनी सपोर्ट नहीं है आपको कि आपके फैमिली या रिलेटिव्स वो आपको आगे कर सकें, कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं या कोई इतनी पावर नहीं है उनके पास कि वो आपको किसी भी फील्ड में अपनी बदौलत आगे कर सकें। तो आप अपने दम पे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने की ज़रूरत नहीं करूंगा, थोड़ी सी वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है आपको आपको आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी आपके सपने हैं, कुछ भी है, आपको क्या करना है, उन्हें कंटिन्यू रखना है। कोई कहता है यार तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, तो नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। बिलीव योर सेल्फ। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अपने ऊपर भरोसा रखना। जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा हो गया कि यार मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो और कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी कंडीशन देखना है कि यार मेरे घर की कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ भी ऐसा ज्वाइन करिए ताकि थोड़े बहुत पैसे बना सको। कहीं पार्ट टाइम काम कर लीजिए, कहीं पढ़ाई के साथ साथ कुछ शॉप पे या कुछ भी कर लो यार, ऐसा कुछ भी करो जहाँ से आप पैसे बनाओ। जब आप पैसे बनाओगे ना तो आप फैमिली पर बोझ नहीं लगोगे। जब फैमिली पर बोझ नहीं लगोगे तब आपकी जेब में थोड़े थोड़े पैसे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई कहता है कि यार नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, साथ के साथ अपने सपनों पर काम करो। दिन में काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर पैसों के काम नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप किसी बहुत बड़ी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं और घर पे बैठ कर खा रहे हैं, घर से पैसे ले रहे हैं, अगर आप उसमें कामयाब नहीं हुए यार, तो घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेंगे यार क्या है, आपको भी बहुत शर्म सी लगेगी। तो आप सबसे पहले अपना खर्चा निकालने की, और हो सके तो अपने पास थोड़े बहुत पैसे सेव करने की कोशिश करो, ताकि घर वालों से आप बिल्कुल, अगर उन्हें दे नहीं रहे हो तो कम से कम उनसे लो भी मत। और जो भी आपके सपने हैं, जो भी सपने, उनको क्या पूरा करने के लिए, उनको रात में जब भी आपको टाइम मिले उन पर काम करना स्टार्ट करो। जैसे आप किसी चीज़ की स्टडी करना चाहते हो, कहीं काम वाम भी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी करो। रात में 3 से 4 घंटे पढ़ो, अपने सपनों के लिए काम करो। कुछ भी आप करना चाह रहे हैं A to Z लाइफ में, उसको बिल्कुल अलोन करो, अकेले करो, तन्हा, और उस पर 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, जितना आपको टाइम मिल रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, उस पर क्या है, डेली काम करो। किसी भी दिन मिस नहीं करना है, डेली उस पर क्या करना है, काम करना है बहुत ही अच्छे से। और डेली जब आप काम करते रहोगे, शुरू शुरू में क्या होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, यार मैं काम कर रहा हूँ, बात नहीं बन रही, ये नहीं बन रही है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब धीरे 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 आप करते रहेंगे, उस चीज़ में सुधार भी आएगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और जिस दिन आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन आप समझ लो आपकी कामयाबी जो है वो दुगनी रफ्तार से हो जाएगी। तो आप कर सकते हो, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप यही करो कि कोई भी काम है, अपने पैसे बनाने की सोचो, आप अपना खर्चा जो है वो खुद निकालने की सोचो। उसके साथ साथ अपने सपनों के ऊपर काम करो, छोड़ो मत। और टाइम टाइम इज़ मनी। टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता है, पैसा मल्टीप्लाई होगा। आज अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये कमा रहे हैं एक महीने के अंदर अंदर, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आप एक महीने के अंदर अंदर लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हैं। तो महीने के जो दिन है वो उतने ही रहेंगे। टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई पैसा होता है। आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है और टाइम को जो है वो बचाना है, और टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर 3 से 4 घंटे आप 3 से 4 घंटे फॉर एग्जांपल किसी स्क्रॉलिंग में दे रहे हैं, या फिर 3 से 4 घंटे आप फ्रेंडशिप में, गॉसिप में दे रहे हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 4 साल 5 साल के बाद आपके जो फ्रेंड है जिनके साथ आप गॉसिप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी में लग जाएंगे। वो भी आपके दोस्त रहेंगे, लेकिन आपके लिए खाने को ला कर नहीं देंगे, आपकी फैमिली का खर्चा नहीं उठाएंगे। आपके घर कोई बीमार होगा तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं होगी। लेकिन वही 3 से 4 घंटे अगर आप किसी ऐसे फील्ड में लगाते हैं कि जिसमें इन फ्यूचर कामयाबी है, 4 घंटे डेली या 3 घंटे डेली मेहनत करते हैं 3 से 4 साल, तो आपके पास एक ऐसी साइड इनकम जनरेट हो जाएगी, या ऐसी आपको स्किल आ जाएगी कि आप इतने पैसे कमा सकते हो ताकि आप अपनी फैमिली के खर्चे, अपने माँ बाप की दवाइयाँ और अपने शौक
और अपने होने वाले बच्चे या कुछ भी उनके भी शौक सब कुछ पूरा कर सकते हो। तो टाइम इज़ मनी, टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत करो। अगर ज़ीरो से हीरो बनना है, देखो एक अमीर के पास भी उतना ही टाइम है और एक गरीब के पास भी उतना ही टाइम है, लेकिन जब आप गरीब होते हो, आपके पास कुछ नहीं होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपके पास क्या होती है, आपको करने का बहुत ज़्यादा जुनून होता है कि आपको यार मैं करूँगा ही करूँगा, आप बहुत ज़्यादा लगन से काम करते हो। लेकिन अगर जिसके पास पैसे होते हैं थोड़े से, वो थोड़ा कंफर्ट जोन में हो जाता है, उसको ये लगता है अरे यार नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, इतना वो नहीं है। तो इसलिए एक ज़ीरो से हीरो बनना बहुत आसान है एक तरीके से, और जिसके पास सब कुछ है उसे बनना, वो यार लेज़ीनेस दिखाता है। अगर आप अपनी मेहनत जी जान से करोगे तो कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल है, अपने सपने आप कर सकते हो पूरे। और बस क्या है, कुछ भी ये करते रहो, कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नौकरी गुलामी बन, ये है वो है, ये आजकल कुछ लोग बहकाते हैं कि यार नौकरी छोड़ दो, बिजनेस कर लो, ये कर लो। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए लगाए, तो क्या होगा? अगर बिजनेस डूब गया तो कहाँ जाओगे? तो इसलिए बिजनेस में वो बिजनेस की रियलिटी नहीं बताते हैं कि 100 लोग बिजनेस करते हैं, 90% उसमें से फेल हो जाते हैं, 10% ही सक्सेस होते हैं। तो बिजनेस कोई बुराई नहीं है, बिजनेस करो, लेकिन उसकी हर चीज़ की बैक बनाओ ना पहले, ताकि आपको अगर लॉस भी होता है तो आप बिल्कुल, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। स्टार्टिंग में आपने 3-4 लाख 5 लाख का कर्जा कहीं से लिया है, कुछ करा और सीधे बिजनेस पर घुसेड़ दिए, वहाँ बिजनेस फ्लॉप हुआ, तो आप कभी जिंदगी में बिजनेस का नाम लोगे? नहीं लोगे। तो सबसे पहले क्या है, कुछ भी काम करो, जब आप बिल्कुल ज़ीरो हो तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं अपना खर्चा कैसे निकालूँ, ताकि मैं घर वालों से पैसे ना मांगूँ, घर के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सेविंग करना चालू करो कि जो भी आपका ड्रीम है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो 3 से 4 घंटे, उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है या फिर उसकी जो कोर्स है या क्लासेस हैं, कुछ भी है, मुझे नहीं पता आपका क्या सपना है, जो भी सपना है उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको बेहतर करने की स्टार्टिंग करो। 3 साल 2 साल में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, और क्या है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी इनकम जनरेट करोगे। फिर जैसे जैसे आप उसमें से इनकम जनरेट करोगे, वैसे वैसे आप उसमें ही पैसे इन्वेस्ट करोगे। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे पैसे, तो उससे जैसी कमाई आएगी फिर धीरे धीरे और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करोगे। अपने पास से कर्ज उठाकर किसी भी चीज़ में लगा देना और रिस्क ले लेना, रिस्क लेना सही है, लेकिन ऐसा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल, एक तो आप वैसे ज़ीरो, ऊपर से कर्जा वर्जा के पैसे लेकर, आपको नॉलेज भी नहीं है, किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, और घुस जाओ तो काम नहीं बनने वाला है, समझे? अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधा किसी भी नदी में कूदोगे तो क्या होगा? डूबोगे 100%। इसलिए अपनी कंडीशन देखो, सबसे पहले आप अपनी कंडीशन देखो और अपनी एबिलिटी चेक करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी एंडोरेंस है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, नहीं। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी का दिमाग अलग होता है। आप अपना माइंडसेट देखो, अपना दिमाग देखो, अपनी कंडीशन देखो कि मैं कैसे करके अपना घर चला सकता हूँ। घर मतलब आप अपने घर वालों को भी परेशान ना करें उसमें, कि मेरी घर की कंडीशन क्या है और मेरी कंडीशन क्या है, मेरे अंदर कितनी अवेलेबिलिटी है सीखने की, और मैं कैसे कर सकता हूँ। हर किसी का वे भी अलग होता है कि मैं अपनी मंजिल कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप देखो और धीरे धीरे स्टार्ट करो, और 3 से 4 घंटे टाइम दो अपना किसी भी चीज़ में, और 3 से 4 साल भी नहीं लगेंगे, आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। और अगर आपने यही टाइम नहीं दिया आज और आप ऐसे ही निकल गया टाइम, तो 3 से 4 साल के बाद आप ज़ीरो हो। ज़ीरो इंसान हमेशा ज़ीरो नहीं रहता, माइनस में चले जाओगे, माइनस में। ये बात ध्यान रखना। एक ज़ीरो जो होता है जिसके पास अभी टाइम है, अभी उसने कुछ गवाया भी नहीं है और उसके पास अभी कुछ है भी नहीं, उसे कहते हैं ज़ीरो। और जितना ज़ीरो से आगे बढ़ोगे तो उतना ही फ़ायदा है। लेकिन अगर ज़ीरो पे स्टेबल रहे और सोचोगे कि ऐसी हो जाएगी लाइफ में, नहीं, तो आप चले जाओगे माइनस में। और जब एक बार बंदा माइनस में जाने लगता है तो फिर कभी नहीं उठता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। इसलिए आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। आज से ही उठो, अपनी फैमिली के लिए उठो, अपने खुद के लिए उठो, आने वाले फ्यूचर के लिए उठो। कुछ भी करो, स्टार्ट करो आज से ही। कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी की बात मत सुनो, अपने ऊपर भरोसा रखो, टाइम दो हर चीज़ को। बड़ी चीज़ें टाइम मांगती है, ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम। तो कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। स्टार्ट करो आज से ही। बस यही था आज का मोटिवेशन। और ज़ीरो से हीरो ऐसे बन सकते हो तुम। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस अपना टाइम देना है और जो भी आपका सपना है उसमें मन लगा कर काम करना है। साइड बाय साइड अपनी थोड़े थोड़े पैसे सेव करना है। बस गेम ओवर हो जाएगा 3 से 4 साल में। कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गेम नहीं है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।